जिस वक्त आप अपने फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए देश की बड़ी बड़ी बहसों पर अपनी राय दे रहे हैं, ठीक उसी वक्त देश के एक कोने में लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मणिपुर आज सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो हर गुजरते दिन के साथ और दर्दनाक होती जा रही है। सड़कों पर उतरे लोग सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने घर, अपने परिवार और अपने भविष्य को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। बीते सालों में हिंसा ने जिस तरह से इस राज्य को तोड़ा है, उसने न जाने कितने घर उजाड़ दिए हैं, कितने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है और कितनी माओं की आंखों से नींद हमेशा के लिए गायब कर दी है। यहां गोलियों की आवाज ने लोरियों की जगह ले ली है और डर ने सपनों को निगल लिया है। सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, सवाल यह है कि क्या हम एक देश होकर भी एक दूसरे के दर्द को महसूस कर पा रहे हैं या नहीं। क्या हमारी संवेदनाएं सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक सीमित रह गई हैं? मणिपुर के लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई उनकी आवाज सुने, कोई उनकी तकलीफ को समझे और कोई ऐसा कदम उठाए जिससे यह आग शांत हो सके। यह सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, यह हमारे देश की एकता, हमारी इंसानियत और हमारी जिम्मेदारी की परीक्षा है। अगर आज हम चुप रहे तो कल यह खामोशी और गहरी हो जाएगी और शायद तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ दर्शक बनकर न रहें, बल्कि जागरूक बने, सवाल पूछें और शांति की मांग करें, क्योंकि हर नागरिक की सुरक्षा और सम्मान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और इसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। मणिपुर पिछले 3 साल से जिस तरह से जल रहा है, सुलग रहा है, परेशान है, जरूरी है कि हम एक देश के तौर पर उठें, मणिपुर के साथ खड़े हों। बीते दिनों मणिपुर में कुकी उपद्रवियों की तरफ से हमला किए गए, जिसमें बीएसएफ जवान की 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसमें एक लड़की और एक लड़का शामिल था। उसकी पत्नी भी बुरी तरह से घायल हुई। ये कहानी है मणिपुर की। उसके बाद जिस तरह से फिर से मणिपुर में हंगामा हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं अपनी मांगों को लेकर, ये दिखाता है कि मणिपुर की हालात बहुत ही नाजुक हैं।